जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपके जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा का जो टाइमिंग है काफी नजदीकी है, यानी 2 फरवरी के दिन होने वाला है। कब बाबू होने वाला है? 2 फरवरी के दिन होने वाला है, पता है ना। तो आप अच्छे तरीका से पढ़ के जाइएगा, तब ना बायोलॉजी का वहां पर टिक आउट कीजिएगा क्वेश्चन। तो आप अच्छे तरीका से देखें, सारे क्वेश्चन को देखें, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश करें सारे बच्चे, ठीक है ना। और जिसका मेन में है और जो बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिया ना, सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी जो है उतना आसान सोचते हैं, उतना आसान है नहीं और उतना हार्ड भी नहीं है। अगर पढ़ने वाला का बच्चा की बात किया जाए तो हार्ड भी बायोलॉजी नहीं है, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। और ना पढ़िएगा तो हार्ड तो लगबे करेगा ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए, मात्र जो है 40-45 दिन बचल है। अब जितना मेहनत करना चाहते हैं कर लीजिए उसी में, ठीक है ना बाबू। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है कि जलकुंभी कहा जा रहा है कि 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहिएगा सर जी केवल 8 महीना में कर सकता है। इतना जो है पौधा को जो है जन्म दे सकता है केवल कितना, 8 महीना में। समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना, बहुत तेजी से इसका जो है वृद्धि होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। ये जो 2021 में आ चुका है, ठीक है। कहा जा रहा है स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। मध्य भाग में क्या पाया जाता है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि मध्य भाग में जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया बाबू पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। क्या होने वाला है बाबू। कहा जा रहा है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो है क्या कहलाता है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है कि चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है किसमें होता है, सिस्टो टेरिफोली में होता है। ऑप्शन क्या होगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। कीटो क्या होगा, टेरिफिली में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे में वर्धी प्रजनन होता है। अगे में वर्धी प्रजनन जो होता है कैसा होता है, जल्दी बतलाओ तो क्या होगा। 4 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा सर बुलबुल द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि इनमें से जल के माध्यम द्वारा निषेचन होता है। जल के माध्यम निषेचन जो होता है वो किस में होता है, जल्दी बतलाओ तो वो किस में होता है। कहिएगा सर शैवाल में होता है, ब्रायोफाइटस में होता है, टेरिडोफाइटस में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे। 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है, ठीक है। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ। तो देखो जब निषेचन शरीर के जीव के बाहर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कहिएगा सर जी उसे हम लोग वाह निषेचन कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। क्या होने वाला है बाबू, 17 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन में बहुत ही बार आ चुका है। जैसे बात करें 2024, 2022 और 2021 की बात करें ना, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप कोशिश करना कि अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प को जो है पैदा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी याद रखना बांस है। कौन है बाबू, बांस है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है, ठीक है। याद रखने का कोशिश करना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आप सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या होने वाला है। इसका आंसर सारे बच्चे बतलाएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर बतलाएंगे बाबू क्या होने वाला है। कहा जा रहा है ना कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया था, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया गया था, कहिएगा सर जी ये जो है एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया गया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा, समझ लो। 8 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। और जो बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं करे बाबू, आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू आप क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब, ठीक है ना। याद रखना कोई भी बच्चा ना छोड़ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जाता है, समझ रहे हो ना, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि एमिनोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है? एमिनोफिलिक नामक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो होता है वो याद रखना है हवा के द्वारा होता है। वायु जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? वायु कहते हैं। ठीक है, याद रखना बाबू, याद रखने का कोशिश करना इस सारे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, जल्दी बताओ। कहा जा रहा है कि इंटोमोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है? बहुत बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखना। पूरा गैस क्वेश्चन करके लाए हैं तो कोशिश करना याद रखने के लिए। किनके द्वारा होता है? कहिएगा सर जी एक कीड़ा के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो? 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो होता है फ्यूजन क्या है? फ्यूजन क्या है जल्दी बतलाओ तो। 11 का आंसर जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी PEG है। क्या है? PEG है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है कि पुष्प बंद रहते हैं। पुष्प जो होता है वो किस में बंद रहते हैं? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। पुष्प जो बंद रहते हैं वो किस में रहते हैं? जल्दी से बतला दो। 12 का आंसर क्या होने वाला है? कहिएगा सर जी पुष्प जो बंद रहते हैं, याद रखिएगा वो जो रहता है ना क्लिस्टोमी रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो? 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है बाबू। कहा जा रहा है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? कौन सी संरचना जो है नहीं मिलती है? जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। क्या करे आवृत बीजी में? देख लो बाबू, आवृत बीजी में कौन नहीं मिलती है? याद रखिएगा ऑर्किगोनियम नहीं मिलती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ लो, 13 का बाबू ऑप्शन डी होगा, बी होगा, याद रखना। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की एक विधि जल्दी से बतला दो, कौन है? जल्दी बतलाओ कौन है? कहिएगा सर जी वो जो है ना IUDS है, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ लो, 14 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है बाबू। कहा जा रहा है कि कौन सी तकनीकी पुष्पों से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है? कौन सी तकनीकी जो है बाबू वो पुरुषों से संबंधित है? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी हमको पता है वास्कोटोमी जो है ना पुरुषों से संबंधित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है बाबू कि कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी जो होता है वो किसको रोक देता है? तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? निषेचन, याद रखना, निषेचन होता है। तो कॉपर टी जो रोकता है वो फर्टिलाइजेशन को यानी निषेचन को रोक देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो? 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जाता है? मानव के द्वारा सबसे बड़ा कठिनता का सामना जो होता है किसका किया जाता है? कहिएगा सर जी हमको पता है जनसंख्या विस्फोट का किया जाता है। सारे बच्चे को पता होगा कि सबसे बड़ा मानव में यही जो है सामना किया जाता है, जनसंख्या विस्फोट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बाबू। 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। ठीक है, समझ रहे हो? सारे बात को समझना अच्छे तरीका से। ठीक है, चलो यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि स्तनपान, कहा जाए स्तनपान अनावर्त संबंधित होता है। ये किससे से? अनावर्त जो होता है और किससे संबंधित होता है? जल्दी से बतला दो। 18 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर जी हमको पता है जो संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है? कहिएगा सर हमको तो पता है ये गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज बाबू आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए। समझ लो बाबू, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? कहिएगा कि सर जी जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन हम कराए भी है, याद रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि सहेली क्या है? जल्दी बतलाओ तो सहेली क्या है? जल्दी बतलाओ सहेली क्या है? कहिएगा सर जी हमको पता है सहेली जो है मादा, मानव मादा के लिए गर्भ निरोधक गोली है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? जल्दी बताओ।
मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, जल्दी से बतला तो कहिएगा। ये सारे बच्चे को पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। किसका ऑप्शन सी होगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू। क्या होने वाला है, देखो कहा जा रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने कौन सा पौधा को प्रतिपादित किया था, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। कौन सा नियम को प्रतिपादित किया था, कहिएगा सर जी आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो है संलग्नता का नियम जो है अपवाद निकल गया था, ये आपको भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो, समझने का कोशिश करना, समझ रहे हो। ऑप्शन इसका बी होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी अनुपात होता है। अनुलक्षणी अनुपात जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा सर जी हमको पता है। ये जो होता है 9:3:3:1 होता है, दिया है। कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज बाबू आप सब क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और काफी ज्यादा बेहतरीन जो है कल आते हैं क्वेश्चन लाते हैं। लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट बनता है कि आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बाबू। चलो यहाँ जो 24 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है। गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन का जो कारण है बाबू वो क्या है, कहिएगा सर जी याद रखना इनमें से सभी है, ऑल ऑफ दीज है, मतलब सारे चीज है, ठीक है, सारे चीज है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ क्या होगा, बहुगुणिता होता है, भौतिक प्रभाव होता है और सुगुणिता होता है, याद रखना है, सारे चीज होता है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग लगा देंगे। क्या होने वाला है, देखो कहा जा रहा है कि मानव नर की आनुवंशिक की पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान जो होता है वो किससे किया जाता है, कहिएगा सर जी हमको पता है वो जो किया जाता है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। क्या होने वाला है बाबू, 26 का आंसर फटाफट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि F2 संतति की बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, क्या होता है, कहिएगा सर जी 1:2:1 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है या रोक देता है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है या घटा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहिएगा सर जी उसे हम लोग एपिस्टेटिस कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। आप लोग क्लास को लाइक प्लीज करते चलो, ठीक है ना, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आप सभी के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। देखो यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि स्त्री में क्या मनुष्य में गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र जो होता है क्या होता है मनुष्य में, क्या मनुष्य मतलब क्या, स्त्री है ना, स्त्री में पूछा गया तो 44 प्लस, याद रखना XX होता है। अगर पुरुष की बात करता है तो 44 प्लस बाबू 44 प्लस XY होगा, समझ रहे हो, XY होता तो यानी स्त्री की बात किया गया तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरुष की बात करता तो क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता, समझ रहे हो। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर जी। हार्मोनल विधियां भी होना चाहिए, आंतरिक विधियां भी होना चाहिए, प्राकृतिक विधियां भी होना चाहिए, इनमें से सभी विधियां हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो। 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ वो क्या हुआ था, इस सारे बच्चे को पता है बाबू कि कृषि हुआ था, मतलब कृषि में जो है घोर कमी आ चुकल था, यही हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो। क्या होगा बाबू, कहा जा रहा है कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है। गर्भ निरोधक जो है किसे रोकती है, तो अंडोत्सर्ज को रोकती है,
बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इकाई करे कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, जल्दी बतलाओ तो। 32 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखो और सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग ना भूलो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, यानी 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं। छिपे हुए रंध्र जो होता है वो किसमें होते हैं, जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा ऊसर जो होते हैं किसमें होते हैं, याद रखना है, यथा क्या स्थल जलोद्भिटी में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा गलत लिखा गया है ना, जलोद्भिटी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, अस्थाई जलोद्भिटी होता है, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे आप लोग। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है बाबू मरुद्भिति अनुकूलन, अनुकूलन का उदाहरण कौन है, अनुकूलन का उदाहरण जो है कौन है, तो आप सभी को पता है बाबू, नागफनी, क्या है, नागफनी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो, 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 34 का क्या होगा, बी होगा, है ना, 34 का डी होगा, और 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो, क्या होगा। कहा जा रहा है कि मांस का पौधा, यहाँ बांस होना चाहिए, मांस कैसे हो जाएगा, है ना, मांस का पौधा सूक्ष्म वातावरण में अपना जीव चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है पानी की कमी होती है, ठीक है ना, याद रखना है। बांस होता है, बांस का पौधा है ना, मांस लिखा गया, बांस का पौधा होता है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसमें पानी की कमी आ जाती है जिसके कारण जीवन चक्र में पूर्ण नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो, 35 का ऑप्शन ए होगा। याद रखो बाबू 35 क्वेश्चन हमने गैस क्वेश्चन करके लाया था, तो आपके बीच हमने रखा है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, सारे क्वेश्चन को बेसिक तरीका से याद रख लेना, क्योंकि ये जो है आने वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरा गैस क्वेश्चन करके लाए थे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।